Good morning, dear student. Welcome to your online class once again. Today we are continue our lesson bookkeeping. इससे पहले हम लोगों ने ये डिफरेंस पढ़ लिया था बुककीपिंग और अकाउंटिंग का. आज हम आपको ये पढ़ाएंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए उसमें एंट्रीज होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं. उसको जो सिस्टम में जो सिस्टमेटिक ढंग से या जो रूल वाइज डिवाइड किया जाता है, बनाया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं. उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं. तो आज हम वही जो पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे. फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस. बिजनेस क्या है ये आप सभी को पता है. बिजनेस क्या है? वो एक एक्टिविटी है, नेचुरल एक्टिविटी है. किस चीज़ की एक्टिविटी है? अर्न करने की, मनी अर्न करने की, जिसमें कि हम पैसा लगाते हैं कहीं पे, तो उससे हम क्या सोच के पैसा लगाते हैं कि हमको उसमें प्रॉफिट होगा. ठीक है, मनी अर्न होगा, तो उसी को बिजनेस कहा जाता है. उस एक्टिविटीज़ को बिजनेस एक्टिविटीज़ कहा जाता है. ये एक्टिविटीज़ जो हैं ऑलवेज रिलेटेड किससे होते हैं? इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही रिलेटेड होते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टीज़, प्रोपराइटर क्या किसे कहते हैं? प्रोपराइटर उसे कहते हैं जो कि एक बिजनेस में पैसा लगाता है, अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, और वो रिस्क भी लेता है. रिस्क का मतलब है कोई भी हम बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमको उस बिज़नेस में प्रॉफिट ही होगा. एक रिस्क के बेस पे ही हम उसको चलते हैं कि इसमें हमको लॉस भी हो सकता है. ठीक है ना. तो वो अपना पैसा दोनों कंडीशन पे ही लगाता है कि उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है. उसी को प्रोपराइटर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कैपिटल. कैपिटल मीन्स वो पूंजी, वो पैसे, वो मनी जो कि हम एक बिज़नेस में लगाते हैं, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो कुछ वस्तु सामान के रूप में हो, वो दोनों को ही हम कैपिटल ही मानेंगे. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए. श्याम commend his business with 2500 cash and goods, wrote 5000. his capital will amount, उसका पूरा टोटल कैपिटल कितना हुआ? 30,000. एक आदमी है श्याम, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. 25,000 रुपये कैश और 5,000 रुपये सामान मतलब गुड्स लेके. तो उसका टोटल बिजनेस वो कितना हुआ? टोटल उसका जो कैपिटल हुआ वो उसका 30,000 हुआ. ठीक है. तो इसमें देखिए यहाँ पे 25 + 5,000. ओके. तो उसी को कैपिटल कहा जाता है जो कि हम बिजनेस में पैसे के थ्रू या कोई वस्तु के थ्रू, गुड्स के थ्रू लगाते हैं, उसी को कैपिटल कहा जाता है. ड्राइंग्स मीन्स बिजनेस. जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने खर्चे के लिए भी, जब बिजनेसमैन उस बिजनेस में से कुछ पैसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकालता है, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है. प्रॉफिट का मतलब होता है, आप सबको पता है, प्रॉफिट का मतलब होता है वो मनी जो कि हमने लगाया है
हमने किसी बिजनेस में लगाया है और हमको उस मनी के बदले उससे अधिक मनी इनकम हो रही है, तो उस जो भी अधिक इनकम हुआ है, एक्स्ट्रा इनकम जो हुआ है, वो हमारी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। गेन मीन्स भी प्रॉफिट ही होता है एक तरह से, गेन मीन्स भी लाभ ही होता है, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है कि हमने इनकम किसी चीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है, किसी बिजनेस में, तो उससे जो हमको एक लॉन्ग टाइम तक जो हमको मनी अर्न होता है या कुछ भी हमको बेनिफिट मिलती है, उसी को गेन कहते हैं। चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो किसी सामान वस्तु के रूप में हो, वो गेन कहते हैं। लॉस का मतलब भी आप सबको पता है, जो चीज़ हमने जैसे बिजनेस पे जितना पैसा लगाया, अगर हमको उतने पैसे भी वापस नहीं आए, हमारा इनकम उतना नहीं हुआ, उससे घट गया, उससे कम हो गया, तो फिर वो हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, उसको लॉस कहते हैं, ठीक है। लॉस भी चाहे वो सामान के रूप में भी हो सकता है और लॉस जो है कैश के रूप में भी हो सकता है। इसी तरह प्रॉफिट का भी है, चाहे सामान के रूप में लॉस हो, कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बहुत सारा सामान बना लिया गया है, जो हम बिज़नेस जिस भी सामान का कर रहे हैं, जिस भी वस्तु का कर रहे हैं, बना लिया गया, लेकिन उतना हमारा सेल नहीं हुआ, तो हमारे वस्तु का, सामान का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उससे ज़्यादा, अगर सेल हुआ तो हमको उसका प्रॉफिट भी मिलता है। ट्रांजैक्शन के मीन्स भी मैंने इससे पहले बताया है। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है वो रूल, वो जिससे कि हम एक अकाउंट बुक में लिखते हैं, जैसे कि परचेज, सेल, और भी जो भी हमारे खर्चे हैं, वो सारी चीज़ों को जो हम लिखते हैं, उसको जिस भी बुक में लिखते हैं, वो ट्रांजैक्शन होता है। एंट्री मीन्स भी वही होता है कि हम किसी बुक में, अकाउंट्स बुक में जो भी अपना जो ट्रांजैक्शन बनाते हैं, वो एक पर्टिकुलर अलग अलग अकाउंट्स पे बनाते हैं। जैसे गुड्स का अलग एक एंट्री होता है, परचेज़ का एक अलग एंट्री होता है, सेल्स का एक अलग एंट्री होता है, पर्सनल एक अलग एंट्री होती है। तो हर चीज़ की जो एंट्री होती है, हर चीज़ को जो हम लिखते हैं, उसी को एंट्री कहते हैं। अकाउंट का मतलब तो आपको पता ही है, अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अकाउंट्स मीन्स वो होता है एक ऐसी समरी रिकॉर्ड जो कि हर एक बिजनेसमैन को रखना होता है। वो अपने बिजनेस का क्या रिकॉर्ड है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसका इन फ्यूचर में उसका क्या भविष्य क्या है, उस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, वो सारी चीज़ों को पता करने के लिए अकाउंट मेंटेन करना होता है, वही उसी को अकाउंट कहा जाता है। डेब्टर्स मीन्स, देखिए अकाउंट्स में दो चीज़ें बहुत कॉमन होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती है, वो है एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मीन्स होता है ऋण, मतलब माइनस, एंड क्रेडिट मीन्स होता है प्लस। तो डेबिट मीन्स, डेब्टर्स मीन्स, यहाँ पे डेब्टर्स दिया हुआ, डेब्टर्स वो व्यक्ति होता है जो रिसीव करता है। डेब्टर मीन्स रिसीवर और क्रेडिटर मीन्स गिवर, ठीक है। जो देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं और जो रिसीव करता है उसे डेब्टर कहा जाता है। मतलब डेबिट का मतलब होता है रिसीव करना और क्रेडिट का मतलब होता है गिव करना, गिवर, ओके। तो ये चीज़ें आपको हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर पे भी इस चीज़ को, जब डबल एंट्री सिस्टम हम आपको बताएंगे, तब जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी तब आएगा, ठीक है। अभी आप इतना जान लीजिए कि डेबिट का मतलब होता है रिसीव करना और क्रेडिट का मतलब होता है देना या गिवर, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज।
परचेज़ का मतलब हर किसी को मालूम है। परचेज़ का मतलब होता है जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी उसमें हम वस्तु सामान बना रहे हैं, उस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल या उस वस्तु को जो हम कहीं बाहर से ख़रीदते हैं उसको परचेज़ करना कहते हैं। ठीक है। कैश परचेज़, दो तरह का परचेज़ दो तरह के होते हैं, एक कैश परचेज़ और एक क्रेडिट परचेज़। कैश परचेज़ का मतलब होता है कि जो भी वस्तु हम जो भी सामान हम कैश में ख़रीदते हैं, मतलब पैसा दे के ख़रीदते हैं, उसको कैश परचेज़ कहा जाता है। और क्रेडिट परचेज़ मीन्स जो भी हम उधार में ख़रीदते हैं, उधार में जो भी वस्तुएं हम ख़रीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेज़। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल। सेल्स का मतलब ही आपको पता होगा। सेल मतलब होता है बेचना। जो भी वस्तु हमने बनाई है या हमने जिस भी बिज़नेस को स्टार्ट किया है, जिस वस्तु को बेचने के लिए, उस वस्तु को बेचने को ही हम सेल कहते हैं। सेल भी दो तरह का होता है, एक कैश सेल होता है, एक क्रेडिट सेल होता है। कैश सेल्स मीन्स होता है जो हम नकद मतलब मनी से, पैसे से जो सेल करते हैं, मतलब जो भी हम सामान ले रहे हैं उसके बदले में हमको तुरंत पैसा मिल जा रहा है, उसको कैश सेल कहा जाता है। और क्रेडिट सेल मतलब जो हम सामान दे देते हैं लेकिन हमको उसका पैसा बाद में मिलता है, उधार में हम जो सामान बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल कहा जाता है। ठीक है। आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स आपको डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।